हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हाशियाकरण जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए फर्दर पढ़ेंगे, हाशियाकरण की समझ। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। देखिए क्या दिया गया है, मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हाशियाकरण जो है वो लोग क्यों जो है अपने आप को दूसरों से जो है कम आंकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है। और हाशियाकरण अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक लोग जैसे कि हमने जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये इनकी संख्या बाकी लोगों की संख्या के मुकाबले कम है, तो वो अपने आप को एक मार्जिन पे समझते हैं, एक हाशिए पे समझते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें मुसलमान और हाशियाकरण दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जो है मुसलमानों को लेकर हाशियाकरण कैसे है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। मुख्य धारा यानी जो लोग, जैसे हिंदू, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान जो है, यहाँ पर हिंदू धर्म वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है और मुसलमान धर्म वो जो है उसके लोग जो है यहाँ पर जनसंख्या में कम हैं, इसीलिए जो मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और जो मुसलमान हैं उनके भी जो रीति रिवाज हैं और व्यवहार है वो हिंदुओं से, यानी हिंदू यानी मुख्य धारा, उसके मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन मुसलमानों में बुर्का जो है मुसलमानों में डालते हैं, लेकिन हिंदुओं में बुर्का नहीं डालते। ठीक है, लंबी दाढ़ी है, फैज़ टोपी है, इसका चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना जो है वो बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, और जिससे अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो यानी जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर एक तरह से अपने आप को जो है वहाँ पर नहीं ढाल पाते, या हाशिए पर समझते हैं, या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग वहाँ से निकलने लगे हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको जो है गेटाइजेशन कहते हैं। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को भी जन्म देता है, यानी हम पहले ही एक धारणा बना लेते हैं कि मुसलमान हैं तो वो ऐसे होंगे। हम उनका व्यवहार बिना ही देखे उनके बारे में जो गलत धारणा बनाते हैं वो पूर्वाग्रह कहलाती है, और ये पूर्वाग्रह ही जो है आपसी घृणा, दंगे, हिंसा उनको जन्म देती है। नेक्स्ट देखिए, हाशियाकरण से निपटना। तो इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। ठीक है, तो हाशियाकरण क्या है बच्चों? हाशियाकरण वो एक जो है, क्या बताया गया है, वो एक जटिल जो है समस्या है, और इससे निपटने के लिए कई सारे तरीके वो बताए गए हैं, रणनीतियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। कि जो संविधान में परिभाषित अधिकार हैं और इन अधिकारों को हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्या कानून है, क्या नीतियां हैं, वो सभी हमको जो है संविधान में हम सबको बराबर बनाती हैं। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि अगर संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा न मिले तो सभी धर्म जो है अपने अपने महत्ता को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। और इस तरह से हम जो हमारे देश में विविधता में एकता जो हमें देखने को मिलती है, तो उसके प्रति जो है हम राज्य की प्रतिबद्धता को जो है साकार नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है।
कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। ठीक है, तो जो हाशियाई समुदाय हैं उनका जीवन भी शिक्षा के द्वारा, उनको सुरक्षा की भावना जो है वो दिखा के, और उनको जो अवसर हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, जो अवसर हैं आप कहो चाहे नौकरी के अवसर हैं, उनको बराबर का दर्जा देकर हम उनके जो हाशियाकरण है उसको मिटा सकते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में भी बराबरी का हिस्सा जो है वो चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मुसलमान जो है वो हाशिए पर अपने आप को समझते हैं, और हम पूर्वाग्रह करके कैसे जो है उनसे पहले ही एक धारणा अपने मन में बना लेते हैं जो कि हाशिएकरण का कारण बनती है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है गेटोइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि यहाँ से आप लिखेंगे सामाजिक जो है हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में अल्पसंख्यक, या आप कहेंगे मुसलमान जिन इलाकों में रहते आए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, वे की जगह आप लिख देंगे मुसलमान जिन इलाकों में रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका क्या होता है, गेटोइजेशन होने लगता है। क्लियर है। सो बच्चों यहीं से आप इसका आंसर लिख दीजिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही आप कंप्लीट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनसे हम हाशियाकरण से निपट सकते हैं। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे सेकंड का, हाशियाकरण से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों की आवश्यकता है। पहला है सभी को बराबर जो है समान अवसर देना। दूसरा, सभी के मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाना। तो ये जो है रणनीतियाँ हैं जिससे हम हाशियाकरण से निपट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं की रक्षा किस प्रकार करते। तो यदि आप किसी ऐसे समुदाय का हिस्सा होते तो आप क्या तरीका अपनाते। सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, अगर मैं किसी ऐसे वर्ग का हिस्सा होता तो मैं संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के द्वारा ही अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बचाता और अपने कर्तव्यों का पालन करता। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।